इस्लामाबाद यूनाइटेड ने PSL 9 का टाइटल जीत लिया। फाइनल में सनसनीखेज मुकाबले में मुल्तान सुल्तान्स को 2 विकेटों से शिकस्त दे दी। 160 रन का हदफ आखिरी गेंद पर हासिल किया। इस्लामाबाद यूनाइटेड की जानिब से मार्टिन गप्टिल 50 रन बनाकर नुमाया रहे। आजम खान ने 30 रन स्कोर किए। इमाद वसीम 19 रन बनाकर नाकाबिल शिकस्त रहे। प्लेयर ऑफ द फाइनल करार पाए। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 2016 और 2018 के बाद 2024 में भी टाइटल जीता है। इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाड़ियों का जीत के बाद फ़लस्तीन के परचम उठाकर ग्राउंड का चक्कर। इसराइली फ़ौज के हाथों नस्लकुशी का शिकार फ़लस्तीनियों से हमदर्दी का इजहार। फ़लस्तीन के हक़ में नारे। स्टेडियम में मौजूद अफराद ने भी खिलाड़ियों के इस इक़दाम को खुलकर सराहा। आज तो कराची के शायकीन ने सारी शिकायतें गिले शिकवे दूर कर दिए। हाउसफुल था, वरना ये कहा जाता था और आप देख रहे हैं क्राउड का जोश जो है वो आ गया है। बहुत अच्छा रहा मैच और इस्लामाबाद जीता, बहुत खुशी हुई। मैच बड़ा बेहतरीन हुआ है, दोनों टीमों ने बिल्कुल एंड तक फाइट की और क्रिकेट जीत गई। बहुत अच्छा था। इस्लामाबाद बहुत एक्साइटिंग था। लास्ट में जो ट्विस्ट हुआ था उसमें हम जीत गए। इट वाज अ ग्रेट मैच, आई रियली एंजॉयड इट। सनसनीखेज फाइनल ने PSL शायकीन के पैसे पूरे कर दिए। इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान आखिरी लम्हात तक जारी कशमकश से शायकीन खूब लुत्फानंदोज हुए। अपने पसंदीदा खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस को सराहा। बहुत अच्छा मैच था। इस्लामाबाद जिंदाबाद और पाकिस्तान जिंदाबाद। अनएक्सपेक्टेडली वो जीती है इस्लामाबाद और बहुत ही क्राउड था, बहुत ही एंजॉय किया हमने। मैं तो इस्लामाबाद को सपोर्ट करने आई थी और वही जीती है। आई एम सो हैप्पी। मुल्तान को सपोर्ट किया मगर बड़ा दुख हुआ। इस्लामाबाद के लिए मतलब लाइक नो वर्ड्स। पहले लग रहा था कि बीच में के बिल्कुल हार रहे हैं, लेकिन इन दी एंड जो आजम खान ने और इमाद वसीम ने नो डाउट मतलब वॉट और हुनैन शाह एक रन जो उनका था ना, बस वही मतलब उनकी सारी गलतियाँ माफ हो गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की PSL जीतने पर इस्लामाबाद यूनाइटेड को मुबारकबाद। कहा दोनों टीमों ने शानदार खेल का मुजाहरा किया। ये किसी एक टीम की नहीं, पाकिस्तान की जीत है। क्रिकेट का खेल पूरी कौम को मुत्तहिद करता है। PSL के कामयाब इनेकाद पर PCB, सिक्योरिटी फोर्सेज, मुंतज़मीन और शायकीन क्रिकेट को खिराज तहसीन। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज मुफ्ती, गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी, मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब और सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम अहमद की जानिब से भी इस्लामाबाद यूनाइटेड को मुबारकबाद। एक माह के लिए बिजली 5 रुपये फ़ी यूनिट महंगी होने का इम्कान। सार्फिन पर 40 अरब रुपए से ज़ायद बोझ पड़ेगा। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने बिजली महंगी करने की दरख्वास्त नेपरा में जमा करा दी। इजाफा फरवरी के फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया है। नेपरा 28 मार्च को इस दरख्वास्त पर समाअत करेगा। दरख्वास्त अगर मंजूर हो गई तो इस इजाफे का इतलाक़ के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। पाकिस्तान का खुफिया इत्तलात की बुनियाद पर अफगानिस्तान के अंदर सरहदी इलाकों में इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक हाफिज़ गुल बहादुर से ताल्लुक़ रखने वाले दहशतगर्द ग्रुप ऑपरेशन का अहम टारगेट थे। हाफिज़ गुल बहादुर ग्रुप TTP से मिलकर पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों का जिम्मेदार है। शिमाली वज़ीरिस्तान के दहशतगर्द हमलों में शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल सैयद काशिफ और कैप्टन अहमद बदर के घरों पर जाकर वज़ीर आज़म की लवाहिकीन से मुलाकात। शोहदा को खिराज अक़ीदत। कहा शोहदा के अहल खाना पूरी कौम के लिए काबिल फ़ख्र है। पूरी कौम मुल्क से दहशतगर्दी के नासूर के खात्मे तक अपनी फ़ौज के शाना बशाना खड़ी है। अमरीका का पाकिस्तान में दहशतगर्द हमले से जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार। अमरीका ने तालिबान पर जोर दिया है कि अफगान सरजमीन से दहशतगर्द हमले शुरू ना हो। अमरीकी वज़ारत ख़ारजा के नायब तर्जुमान वेदांत पटेल ने कहा है कि फ़रीक़ैन पर जोर देते हैं कि वो इख्तिलाफ़ात को दूर करें। अमरीका पुरअज़्म है कि अफ़गानिस्तान दोबारा कभी दहशतगर्दों के लिए महफूज पनाहगाह ना बने। चाहते हैं कि जब ऑपरेशन किए जा रहे हों तो शहरी मुतासिर ना हो। पाकिस्तानी रहनुमाओं के साथ हमारा बाकायदा राब्ता है। नसीब ने तो ट्रेन नहीं किया मगर उनका अपना शौक था, उनको देख के उनका शौक पैदा हो गया। और हमारे पठानों में है कि जो एक काम भाई करते तो दूसरा भी कोशिश करते कि उन तक पहुंच जाए, तो वो भी कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह। कितनी दफा बचपन में पिटाई लगाई उनकी खेलने पे? बहुत पिटाई लगाई मगर हाँ अभी तो
खुश हो रहे हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड की जीत पर नसीम शाह के वालिद जफर शाह खुशी से निहाल। कहा कभी सोचा नहीं था कि तीनों बेटे कौमी सतह पर क्रिकेट खेलेंगे। क्रिकेट खेलने पर तीनों बच्चों ने कई बार मार खाई है, सबसे ज़्यादा मार नसीम शाह ने खाई। नसीम शाह ने हुनैन और उबैद को क्रिकेट नहीं सिखाई, उबैद और हुनैन ने खुद क्रिकेट सीखी है। तीनों बेटे क्रिकेट खेलने के लिए मुझसे छुप कर जाते थे। ख्वाहिश है कि अब हुनैन और उबैद भी पाकिस्तान के लिए खेलें। कई रहनुमाओं के बाद तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी ने भी शिरानी ग्रुप और MWM के साथ इत्तेहाद ना करने को बड़ी गलती करार दे दिया। PTI कोर कमेटी इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। जराये के मुताबिक इजलास में अरकान ने राय देते हुए कहा कि बल्लेबाज के साथ इत्तेहाद हो या टिकटों की तकसीम, फैसले बानी PTI की मुशावरत से नहीं किए गए। इजलास में फैसला किया गया कि PTI की मौजूदा क़यादत अकेले फैसले करने की मजाज नहीं। आइंदा पार्टी का हर अहम फैसला बाहमी मुशावरत और बानी चेयरमैन की हतमी मंजूरी से किया जाएगा। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के लिए तादाद पूरी हो गई। अब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और सदर जरदारी फैसला करें कि आज़ाद कश्मीर का अगला वज़ीर आज़म कौन होगा। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा तहरीक अदम एतमाद किसी भी वक्त आ सकती है। अनवारुल हक को जो कुव्वतें लाई उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। साबिक चेयरमैन वापडा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मुजम्मिल हुसैन को FIA ने तलब कर लिया। एंटी करप्शन सर्कल FIA लाहौर जोन ने साबिक चेयरमैन वापडा को तलबी का नोटिस भिजवाया है। वापडा अथॉरिटी पर मुल्की खजाने को 1454 मिलियन रुपए से ज़ायद का नुकसान पहुंचाने का इल्ज़ामात हैं। दस्तावेजात और शवाहिद की रोशनी में अपनी पोजीशन वाज़े करने का कह दिया गया। एंटी करप्शन रावलपिंडी की कार्रवाई, चकवाल के साबिक नायब तहसीलदार नजफ हमीद गिरफ्तार कर लिए गए। नजफ हमीद के खिलाफ एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट ने मुकदमा दर्ज कर रखा था। महकमा एंटी करप्शन पंजाब के मुताबिक तहकीकात में इल्ज़ामात साबित होने और अबूरी जमानत खारिज होने पर गिरफ्तार किया गया। मुकदमे में साबिक सूबाई वजीर हाफिज अम्मार यासिर भी नामजद थे। सिविल जज की अदालत ने नजफ हमीद का जुडिशल रिमांड मंजूर करके अडियाला जेल भेज दिया। पंजाब असम्बली में साल 2023-24 के लिए 4,480.7 अरब रुपए का बजट पेश कर दिया गया। तरक्याती प्रोग्राम का हजम 655 अरब रुपए होगा। सूबाई वजीर खजाना मुश्तबा शुजा का कहना था कि बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया जा रहा। वजीर खजाना के बजट पेश करने के दौरान अपोजिशन अरकान ने एहतजाज किया, बजट दस्तावेज की कॉपियां फाड़ दी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फरीकैन की रजामंदी से बलूचिस्तान के हल्के PB-50 किला अब्दुल्ला में दोबारा इंतखाबात का हुक्म। यहां से ANP के उम्मीदवार ने JUI को शिकस्त दी थी। PB-50 किला अब्दुल्ला से ANP के कामयाब उम्मीदवार ज़ुमर खान ने इलेक्शन कमीशन के 6 पोलिंग स्टेशन में दोबारा वोटिंग के हुक्म को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। JUIF के मीर वैस अचगजई इनसे सिर्फ 267 वोट पीछे थे। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने कहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी। लाहौर में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया से मट्टी मंगवाकर पिचेस तैयार कर रहे हैं। ये भी कहा कि एक हफ्ते के अंदर कोचेस के नाम फाइनल कर लेंगे। मुल्की हो या गैर मुल्की, जो भी बेहतर कोच होगा वो आएगा। कप्तान का फैसला सिलेक्शन कमेटी करेगी। लाहौर, कराची और पिंडी स्टेडियम को अपग्रेड किया जाएगा। सेक्रेटरी BCCI जय शाह से मुलाकात मुस्बत रही।